अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बायोलॉजी फेरीज। जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ ए जनरलाइज्ड सेल। हम पहले स्ट्रक्चर सेल के बारे में थोड़ा पढ़ चुके हैं, सेल थ्योरी के बारे में पढ़ चुके हैं। किसी भी सेल को उसका इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी करने के लिए हम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं, और अगर हम चाह रहे हैं कि हम माइन्यूट स्ट्रक्चर्स, उसकी डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ें, सेल के अंदर ऑर्गेनेलिज़ को डिस्कस करें, तो हम उसके लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम उसकी ऑर्गेनेलिज़ को डीपली स्टडी कर सकें, देख सकें। तो किसी भी सेल को जब हमने स्टडी करना होता है तो हम उसके कंपोनेंट्स को सेपरेट कर लेते हैं। कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए हम एक प्रोसेस यूज़ करते हैं, एक टेक्निक्स यूज़ करते हैं जिसको हम सेल फ्रैक्शनेशन का नाम देते हैं। क्या है सेल फ्रैक्शनेशन? द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ सेल कंपोनेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज एंड मॉलिक्यूलर वेट इज़ कॉल्ड सेल फ्रैक्शनेशन। मीन हम सेल को उसके कंपोनेंट्स को उसके साइज़ और मॉलिक्यूलर वेट के लिहाज से हम सेपरेट कर लेते हैं। अब ये जो सेपरेशन हम कर रहे हैं, ये किस तरह, ये जब सेपरेशन हम करते हैं तो इसके अंदर, सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेलिज़ मौजूद होते हैं वो सारे क्या हो जाते हैं, अपनी डेंसिटी के अकॉर्डिंग सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं। और इस प्रोसेस के अंदर हम सेल को होमोजेनाइज़ करते हैं। होमोजेनाइज़ मतलब कि जैसे हम शेक बनाने के लिए कोई फ्रूट और या मिल्क डालेंगे और ब्लेंडर में मिक्स करेंगे, तो उसके बाद वो एक होमोजेनाइज़्ड स्ट्रक्चर मिल जाएगा, एक मिल जाएंगे दोनों और होमोजेनाइज़्ड स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसके बाद हम उस फ्रूट को अलहदा नहीं कर सकते। इसी तरह से जब हम किसी भी प्लांट के या एनिमल के टिश्यूज़ लेंगे तो हम क्या करेंगे, उसको होमोजेनाइज़ करेंगे। होमोजेनाइज़ करने के अंदर कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं? मीन्स सबसे पहले हम टिश्यू लेंगे, उसको हमने होमोजेनाइज़ करना है। होमोजेनाइज़ मीन्स उस सॉल्यूशन के अंदर हमने प्रॉपर्ली मिक्स कर लेना है, जो हम टेस्ट ट्यूब में लेंगे और टिश्यूज़ में डालेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसी सारे जो हमने होमोजेनाइज़ किया है मटेरियल, उसको हम सेंट्रीफ्यूज कर लेंगे, और सेंट्रीफ्यूज करने के लिए हम एक पूरा कंप्लीट प्रोसेस होता है सेंट्रीफ्यूगेशन का, उसको इस्तेमाल करेंगे। इसमें हम सेंट्रीफ्यूज मशीन को यूज़ करेंगे, और कंप्लीट जो हमारे पास टिश्यू है, टिश्यू क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स, उसको हम क्या कर लेंगे, कंप्लीटली होमोजेनाइज़ कर लेंगे। तो सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है? सेंट्रीफ्यूगेशन इज़ द स्पिनिंग ऑफ होमोजेनाइज्ड टिश्यूज़ इन अ स्पेशल मशीन नाउन एज सेंट्रीफ्यूज मशीन। मीन्स पहले जो हमने अपने टिश्यूज़ को होमोजेनाइज कर लिया था, उन होमोजेनाइज टिश्यू को मज़ीद हम स्पिन करेंगे, और स्पिन किसके अंदर करेंगे, इस सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर। जब हम इसको मिक्स करेंगे, हाई स्पीड पर स्पिन करेंगे, तो स्पिन करने से क्या होगा कि जो हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ द सेल हैं वो अपनी डेंसिटी के लिहाज से सेपरेट आउट होना शुरू हो जाएंगे। ड्यूरिंग सेंट्रीफ्यूगेशन वेरियस पार्ट ऑफ द सेल्स आर सेपरेटेड बाय density gradient centrifugation. Different centrifuge machine speeds are used for this purpose. Means कि different speed के ऊपर हम क्या करेंगे, हम component of cells को separate करना शुरू कर देंगे। homogenized or disturbed cells are spin in centrifuge. Means कि हमने homogenized mixture को इस मशीन में जब रखना है और हमने spin करना है, ये हमने सारा mixture टेस्ट ट्यूब में लिया होगा। मिक्स करने पर क्या होगा कि ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं, ये अपने साइज़, वेट और डेंसिटी के अकॉर्डिंग जो है सेपरेट आउट होना शुरू हो जाएंगे। वेरियस कंपोनेंट ऑफ द सेल्स आर सेपरेटेड इन डिफरेंट ग्रेडियंट्स डिपेंडिंग अपॉन देयर साइज, वेट एंड डेंसिटी। अब इसके बाद अगर हम मज़ीद सेपरेशन चाह रहे हैं तो हम अल्ट्रा सेंट्रीफिकेशन करते हैं। अल्ट्रा सेंट्रीफिकेशन क्या है कि जो हमने कंपोनेंट सेल के सेपरेट किए थे, जो ऑर्गेनेलिज़ भी सेपरेट की थी, मज़ीद हम उनकी सेंट्रीफिकेशन करना चाह रहे हैं, तो हम उसके लिए हाई स्पीड के ऊपर उन कंपोनेंट्स को स्पिन करते हैं, जिसको हम अल्ट्रा सेंट्रीफिकेशन का नाम देते हैं। हाई स्पीड पर स्पिन करने की वजह से क्या होता है कि जितने भी ऑर्गेनेलिज़ हैं, अगर हम ऑर्गेनेलिज़ की भी जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज़ होती हैं, तो हम उनको भी मज़ीद डीपली हम स्टडी करना चाह रहे हैं, तो वो भी क्या होती हैं कि डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल्स में उनका डीएनए सेपरेट हो जाएगा, प्रोटीन सेपरेट हो जाएंगी, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, ये सारी चीज़ें जो हैं सेपरेट हो जाएंगी। अब हम देखते हैं कि जो बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सेल कौन-कौन से हैं। तो सबसे पहले इसमें आती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल। अगर हम एनिमल्स में बात करें तो ये आउटर मोस्ट लेयर है। अगर हम प्लांट में बात करें तो आउटर मोस्ट लेयर जो है वो क्या है, सेल वॉल होती है, लेकिन उसके नीचे हमारे पास क्या आती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आती है। इसके बाद साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? एक सेमी फ्लूइड मटेरियल होता है, और
ये सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के सेंटर में पाया जाता है। जितनी भी ऑर्गेनेलिज़ होती हैं वो सारी भी कहाँ पे मौजूद होती हैं, इसी के अंदर मौजूद होती हैं। इसके बाद है थर्ड कंपोनेंट इज़ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है? जिसके अंदर न्यूक्लियर मटेरियल, क्रोमैटिन मटेरियल प्रेजेंट होता है। अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो वो साइटोप्लाज्म में ही ऐसे ही पड़ा होगा विदाउट न्यूक्लियर। जनरली तो एनिमल और प्लांट सेल के अंदर जो मेजर डिफरेंस होता है वो सेल वॉल का होता है। प्लांट के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, लेकिन एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ मेजर डिफरेंसेस हैं। जैसे कि एनिमल सेल की बात करें तो इसके अंदर जो आउटर मोस्ट लेयर है वो सेल मेम्ब्रेन होती है और न्यूक्लियस इसके सेंटर में पाया जाता है। और सेंटर में होने की वजह से इसके अंदर जो वैक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही स्मॉल होते हैं बट लार्ज इन नंबर होते हैं। मैनी वैक्यूल्स होंगे बट स्मॉल इन साइजेस। और प्लास्टिड इसके अंदर एब्सेंट होता है। सेंट्रियोल्स मौजूद होते हैं एनिमल सेल के अंदर। और अगर एनिमल सेल ने डिवाइड करना हो तो वो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है अपनी मेम्ब्रेन के अंदर। कॉन्स्ट्रिक्शन करके 2 सेल्स में डिवाइड कर देता है। या मेम्ब्रेन में इन्वेजिनेशन होती है, एंडोसाइटोसिस करता है जिसके ज़रिए सेल जो है वो डिवाइड कर रहे होते हैं एनिमल सेल। लेकिन अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो इसकी आउटर मोस्ट लेयर सेल मेम्ब्रेन नहीं होती, सेल वॉल होती है। सेल वॉल के नीचे सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है और इसका न्यूक्लियस सेंटर में नहीं बल्कि साइड पे मौजूद होता है। साइड पे क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर सिंगल लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है। स्मॉल वैक्यूल्स नहीं होते बल्कि एक ही होता है, लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस जो है वो साइड पर चला जाता है। और इसके अंदर प्लास्टिड्स मौजूद होते हैं, सेंट्रोसोम्स एब्सेंट होते हैं। और प्लांट का जो सेल डिवाइड करता है, डिवाइड करने के लिए उसके अंदर सेल प्लेट फॉर्मेशन होती है जिसको हम फ्रैगमोप्लास्ट का नाम देते हैं। जो वेसिकल्स लाइसोसोम से आ रहे होते हैं सेंटर में इन्वेजिनेट होते जाते हैं और क्या करते हैं कि न्यू मेम्ब्रेन फॉर्मेशन करवा देते हैं। इसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होती है एनिमल सेल की तरह और ना ही कोई एंडोसाइटोसिस होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। इसके अलावा अगर हम इसके अंदर कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस देख लें तो सबसे पहले है इसके अंदर व्हाट डू यू नो अबाउट द बेसिक कंपोनेंट ऑफ यूकैरियोटिक सेल, या फिर यूकैरियोटिक सेल भी हो, प्रोकैरियोटिक सेल भी हो सकता है। इसके बाद इसमें क्वेश्चन बनता है व्हाट इज सेल्फ फ्रैक्शनेशन टेक्निक, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रिफिकेशन एंड अल्ट्रा सेंट्रिफिकेशन, एंड राइट द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।